नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज हम बात करेंगे बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन कटक उड़ीसा में होने वाला था, उसको स्थानीय प्रशासन ने रद्द कर दिया और जो उड़ीसा के कार्यकर्ता थे वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी और हर हाल में जो है उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। तो इस विषय पे हम बात करेंगे कि कार्यक्रम तो रद्द हो गया, शासक वर्ग के लोग चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोग अपनी समस्याओं को लेकर वो घर बैठे, वो जो है अपनी समस्याओं पे चर्चा ना करें। जो शासक वर्ग के लोग हैं वो तो चाहते हैं और बानसेफ जो पूरे देश में मूल निवासी बहुजन समाज की अगुवाई करता है, जिसमें 85% बहुजन समाज के कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं। यानी कि इस देश में 90% जो जनसंख्या है, देश के मूल निवासियों की जनसंख्या है, वो अपनी ही धरती पे अपने विषय पे बात नहीं कर पा रहे हैं। उनको बात करने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा है और मूल निवासी बहुजन समाज जो 85 से 90% जनसंख्या है, इस समाज के अलग-अलग पार्टियों में नेता है जो इसी समाज से आते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं और उन्हीं के समाज का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला था, उसको रद्द कर दिया। लेकिन एक भी बहुजन समाज के नेता ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ एक नेता को छोड़कर। वो कौन नेता है हम आपको दिखाएंगे, उन नेता का बयान जिन्होंने जो है परमिशन रद्द करने का खंडन किया है। उन्होंने जो है ये कहा है कि बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, वो शासक वर्ग के लोगों ने नहीं करने दिया। उन्होंने जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन इसके बाद जो तमाम पार्टियों में नेता हैं, जो बहुजन समाज के नेता हैं, एक भी नेता ने ये आवाज नहीं उठाई कि जो बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला था, उसको सरकारें क्यों नहीं करने देना चाहती हैं। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट है वो नहीं करने दे रहा है, एक भी नेता का बयान नहीं आ रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो बहुजन समाज के नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ना कि समाज के लिए काम करते हैं। अगर समाज के लिए काम करते तो बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, जिसको शासक वर्ग के लोग रद्द किए, उस पर जो है वो कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते, उस पे नाराजगी व्यक्त करते। अगर बहुजन समाज का कोई व्यक्ति ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है तो ब्राह्मण चाहे किसी भी पार्टी में हो, सारे के सारे ब्राह्मण एक साथ आके एक सुर में बोलते हैं। लेकिन यहाँ बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन का परमिशन रद्द हुआ, लेकिन बहुजन समाज के तो तमाम पार्टियों में नेता हैं, चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो और तमाम जो शासक वर्ग की पार्टियां हैं, उन पार्टियों में बहुजन समाज के नेता बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि अपने समाज के लिए दो शब्द बोल दे। ये है असली औकात। इस देश के बहुजन समाज के जो नौजवान हैं, उनको किस तरह से उन्हीं के समाज का नेता ठगता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में क्या चल रहा है। बहुजन समाज के नेता जो बीजेपी, कांग्रेस और तमाम शासक वर्ग की पार्टियों में है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां हरवाही करने का काम कर रहे हैं। वो कोई नेता नहीं है शासक वर्ग की नजर में, वो सिर्फ और सिर्फ उनका हरवाह है, उनका जो है नौकर है। राष्ट्रीय स्तर के नेता बहुजन समाज के बहुत सारे हैं बीजेपी, कांग्रेस में, लेकिन बामसेफ का राष्ट्रीय अधिवेशन रद्द हो गया। शासक वर्ग के लोगों ने इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया, लेकिन एक भी आवाज बहुजन समाज के नेताओं ने नहीं लगाई कि बामसेफ जो मूल निवासी बहुजन समाज की नुमाइंदगी करता है, मूल निवासी बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करता है, उसके कार्यक्रम को क्यों रोका गया। उनकी औकात नहीं है कि शासक वर्ग के सामने वो नजर मिला के इस बात को कह सकें। ये है असली सच्चाई देश की।
देश के बहुजन समाज के नेता हैं, जो देश के बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, एससी के हों, एसटी के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, इससे उनकी औकात पता चल जाती है कि जो बहुजन समाज के नेता हैं, वो शासक वर्ग के आगे सिर्फ दुम हिलाने का काम करते हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज के नेता भरे पड़े हैं, लेकिन जब अपने हक अधिकार, अपने समाज के हक अधिकार की बात आती है, तो उनकी औकात नहीं है कि शासक वर्ग के सामने बोल सके। और वही नेता समाज में आके, बहुजन समाज में आके चुनाव के समय कहता है कि मैं आपके समाज का नेता हूं, मैं आपकी समस्याओं पे सदन में बोलूंगा, आपकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। लेकिन बहुजन समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला था, जो बहुजन समाज की नुमाइंदगी करता है वामसेप, उसके कार्यक्रम को जो है सीने के बल पे, सीने के जोर पे जो है शासक वर्ग के लोगों ने परमिशन रद्द कर दिया। लेकिन एक भी बहुजन समाज का नेता जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में है, चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में है, उसकी औकात नहीं है कि वो इतना कह दे कि वामसेप के कार्यक्रम को रद्द नहीं करना चाहिए था, उनको परमिशन देना चाहिए था। इससे बहुजन 85% बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए, जो अलग अलग जातियों के नेता बने फिरते हैं, जो अलग अलग जातियों के नेता बनते हैं और अपने समाज से कहते हैं कि हम आपकी समस्याओं पे बोलेंगे। लेकिन यही देख लीजिए, बहुजन समाज की नुमाइंदगी करने वाला देश का सबसे बड़ा संगठन, उसके कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाता है और तमाम पार्टियों में बैठे दलाल नेता जो है कुछ भी एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। ये है इनकी औकात। इस देश में सबसे ज्यादा जो संख्या है बहुजन समाज का 85 से 90% जनसंख्या है, लेकिन उन्हीं को जो है अपनी समस्याओं पे बात रखने के लिए उनको परमिशन नहीं दिया जा रहा है। 85% बहुजन समाज के ऊपर तमाम तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ये कहने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा कि हमारे जो है वो अपनी बातों को कह सके, अपनी समस्याओं को एक पटल पे कह सके। ये कहने के लिए उनकी परमिशन को रद्द कर दिया जा रहा है। और बहुजन समाज के नेता दो 10-20-50 रुपए का सफेद कुर्ता सिलवाकर जो है तमाम बड़े बड़े पार्टियों में नेता बने फिर रहे हैं, उनकी औकात क्या है, इस घटना से आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी लड़ाई लड़ने वाला कौन है, आपकी सच्ची लड़ाई कौन लड़ रहा है। वामसेप लड़ रहा है, ये जातियों में जो नेता बने फिर रहे हैं, जो अलग अलग जातियों के नेता बने फिर रहे हैं शासक वर्ग की पार्टियों में, वो आपके नेता है। बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा, जिससे वो दोबारा जो है ऐसी हिमाकत ना कर पाए और देश का जो सबसे बड़ा बहुजनों का संगठन है, उसके कार्यक्रम को दोबारा शासक वर्ग के लोग रद्द न करें। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें और बेहतर काम करने का मौका मिलता है, उत्साह मिलता है। क्योंकि बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए हम आपके लिए ये समय निकालते हैं, क्योंकि बहुजन समाज की जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को लेकर हमारे अंदर एक पीड़ा है, उस पीड़ा को हम आपके सामने बयां करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने जानने पहचानने वाले लोगों को, अपने रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि मूल निवासी बहुजन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उस पे देश में चर्चा हो और उस पे जो है एक माहौल बने, ताकि जो देश के बहुजन समाज के युवा पीढ़ी है उनको बचाया जा सके, उनके भविष्य को बचाया जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।